आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम ओवेरियन सिस्ट की बात करेंगे। ये औरतों में होने वाली एक आम परेशानी है। ओवरी औरतों के जिस्म का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जब इसमें सिस्ट बनने लगते हैं तो कई तरह की दिक्कतें पैदा होती हैं। आमतौर पर सिस्ट इलाज और दवाओं से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में इनका इलाज हो पाना मुश्किल है। तो चलिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीना अग्रवाल से जानते हैं कैसे और क्यों बनते हैं सिस्ट। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। और डॉक्टर वीना अग्रवाल, आज जिसकी की हम बात करेंगे ओवेरियन सिस्ट की, तो सबसे पहले जानेंगे कि ये ओवेरियन सिस्ट क्या है और कहाँ पर होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि ओवरी क्या है। ओवरी औरत के एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है, बहुत अहम पार्ट है, क्योंकि ये वो एग्स बनाते हैं, अंडे बनाते हैं, जिससे कि हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो दो ओवरीज होती हैं यूट्रस के दोनों तरफ पे, लेफ्ट एंड राइट में, और उसी के साथ फेलोपियन ट्यूब होती है जो कि हम वो अंडा ले जाती हैं यूट्रस तक ओवरीज में से। तो ओवरी क्या होता है, हर महीने ओवरी में हार्मोन्स होते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं। शुरू होता है जब हमारा मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो हमारे हार्मोन शुरू हो जाते हैं बनने। और उस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ईस्ट्रोजन बनता है पहले, तो वो 14 दिन में जाके फॉलिकल इतना तैयार हो जाता है कि एग रिलीज हो जाए। तो वो ईस्ट्रोजन एक पीक पे पहुंचता है और फिर वो एग रिलीज कर देता है। कई बारी क्या होता है कि वो नहीं रिलीज होता है एग। अगर हार्मोन की लेवल कम हो जाए या कंसिस्टेंटली ज्यादा हो तो वो कई बारी एग रिलीज नहीं होता है, तो वो वैसे की वैसे सिस्ट बन जाता है। सिस्ट का मतलब है जैसे छोटे छोटे एक बलून टाइप बन गए जिसमें फ्लूइड है। तो उस फ्लूइड लिक्विड है, फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, तो उसको सिस्ट कहते हैं कि ओवरी के आकार में अंदर बन गया है, फ्लूइड भर के छोटे छोटे गुब्बारे जैसे बन गए हैं। तो अगर ये रिलीज नहीं होता तो ये इनको हम कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। तो वो रिलीज नहीं होता है तो उसमें सिस्ट बन सकते हैं। कई और कारण हैं जिससे सिस्ट बन सकते हैं। तो ये एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, मतलब कि जैसे ही हमारे पीरियड्स एक लड़की के शुरू होते हैं जब तक वो रिप्रोडक्टिव ईयर्स में है, मीनोपॉज के पहले, इसमें आम तौर पे बनते हैं। इसका इंसिडेंस देखा गया 8 से 18% औरतों में रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ये बनते हैं औरतों में। और इसमें से केवल 8% औरतों को जरूरत पड़ती है इसको ट्रीट कराने की। तो इसके अगर किसी को ये सिस्ट हो गए हैं तो इसकी पहचान कैसे होगी, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स इसके जरूरी नहीं है सिम्टम्स हो। कई बारी कुछ नहीं पता लगता है क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस है। सिस्ट बनता है, पता भी नहीं लगता है और गायब हो जाता है अपने आप से। ठीक है। तो कई बारी क्या होता है, एक फीलिंग हो सकती है कि फुलनेस हो रही है लोअर पेट में, लोअर हिस्से में एक लगता है कि बहुत फूला फूला लग रहा है, ब्लोटिंग सी लग रही है उसमें। या ऐसा लगता है कि कोई दर्द है, जैसे ड्रैगिंग पेन कहते हैं, क्योंकि वो सिस्ट अगर ज्यादा बड़ा होता है तो वो खींचता है ऑर्गन्स को, तो इसके कारण एक ड्रैगिंग पेन लग सकता है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि वो सिस्ट अगर रेक्टम या इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेस करेगा तो उससे हमारा बाउल मूवमेंट में फर्क आ सकता है। हमें पीरियड के टाइम पेन हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स ये होते हैं, जरूरी नहीं है पर कि कोई सिम्टम हो। जी, अच्छा, ये किस उम्र के औरतों को ज्यादा होता है? क्या ये जो बहुत कम उम्र की बच्चियां हैं उनमें भी देखने के लिए कभी मिलता है? बहुत कम उम्र में कम होते हैं ये। नॉर्मली देखा गया है एक पहले डेकेड में 10 साल तक में नहीं होता है। 10 से 20 साल में जो बच्चों में होता है उसमें ज्यादा चांसेस हैं मलिग्नेंसी के। पर ये ज्यादातर देखा जाता है कि जब एक लड़की को पीरियड्स शुरू हो गए हैं उसके बाद से लेके पेरीमीनोपॉज तक, दैट मीन्स कि टिल द एज ऑफ 40 इयर्स 45 इयर्स, जब तक वो ओव्यूलेशन हो रहा है तब तक वो एक पीरियड होता है जिसमें होते हैं। जब मीनोपॉज हो जाता है दैट मीन्स पीरियड 1 साल के लिए बंद हो जाते हैं। उसके बाद रेयर होते हैं, पर अगर होते हैं तो उस टाइम पे चांसेस कैंसर के ज्यादा होते हैं। जी, अच्छा, ये जो सिस्ट है क्या इनका कुछ टाइप भी होता है, ये अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं? क्योंकि जैसे अभी आपने बताया कि कुछ जो सिस्ट होते हैं वो खुद ही डिसॉल्व भी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, और खुद ठीक भी हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो इसमें हम दो सिस्ट, एक टाइप कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। इसका मतलब है कि वो नॉर्मल प्रोसेस में हुए। फंक्शनल सिस्ट में एक होता है फॉलिकुलर सिस्ट, कि जैसे ओव्यूलेशन हुआ, एग नहीं रिलीज हुआ तो वो उसमें फ्लूइड बंद करके रह गया। दूसरा होता है कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है
उसके बाद जो एक ओवरी में जो फॉलिकल बचता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। वो हमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए। तो ये प्रिज्यूम होता है कि जो अंडा निकला है तो वो जरूर से फर्टिलाइज होगा, इसीलिए यूट्रस भी प्रिपेयर होता है हार्मोन से, और इसी तरह से वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो वो कॉर्पस ल्यूटियम उसका काम करता है। पर कई बारी ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी होती नहीं है, कॉर्पस ल्यूटियम को खत्म हो जाना चाहिए उस साइकिल में, पर वो कई बारी उसमें फ्लूइड बन जाता है तो उसको कॉर्पस ल्यूटल सिस्ट कहते हैं। ये भी एक नॉर्मल फंक्शनल सिस्ट है जो कि अपने आप से यूजुअली डिसॉल्व हो जाता है। दूसरा हम सिस्ट कहते हैं डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है, एक गोला सा बन जाता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके का टिश्यू होता है, जैसे कहीं में दांत होगा, बाल होगा, जो बचपन से होता है, उसको डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। हमें सिस्ट एडिनोमा भी हो सकता है जिसमें एक जो ओवरी का सरफेस कवरिंग है उसमें फ्लूइड भर जाता है, उसमें एक सिस्ट बन जाता है। ये भी एक नॉर्मल सा वो है, कुछ इसमें वरी करने की बात नहीं है। और चौथा जो है वो है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा जब बनता है जब एंडोमेट्रियोसिस होता है, एक कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस। उसमें क्या होता है कि नॉर्मल जो हमारा ब्लीडिंग होती है हमें पीरियड के टाइम पे, वो हमारे यूट्रस के अंदर जो हमारी बच्चेदानी है उसके अंदर लाइनिंग के अंदर से ब्लीडिंग होती है, जो हमारे पीरियड्स होते हैं। जो उसकी लाइनिंग है कई बारी क्या होता है वो कहीं और जाके लग जाती है, जैसे यूट्रस की वॉल के अंदर चली गई, यूट्रस के सरफेस के ऊपर चली गई, या कई बारी ओवरी के ऊपर चले जाता है। तो वो हर बारी जैसे कि साइकिल से यूट्रस हमारा बच्चेदानी रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही वो टिश्यू भी हर महीने रिस्पॉन्ड करता है। तो वो क्योंकि ब्लीड करता है तो वो सैक बन जाता है जिसके अंदर ब्लड इकट्ठा होता है, तो उसको कहते हैं एंडोमेट्रियोमा। तो ये हैं अलग अलग टाइप के सिस्ट जो कि पाए जाते हैं। जैसे आपने बताया, वैसे तो इसके कोई खास सिम्टम्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो ऐसा कुछ महसूस कर रहा है, तो इसके लिए क्या क्या टेस्ट वो करवा सकता है? तो टेस्ट में ये है, कई बारी ये मोस्टली इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है, किसी और चीज़ के लिए आप टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें पकड़ा जाता है। अगर तकलीफ हो रही है तो उसमें हम सबसे पहले एक रूल आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियल सिस्ट बहुत कॉमन होता है। तो पहले रूल आउट करते हैं कि प्रेगनेंसी तो नहीं है। फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें एग्जैक्ट पता लग जाता है कि अगर सिस्ट है उसका साइज क्या है, वो उसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पर लोकेटेड है और किस टाइप का सिस्ट है, उसमें फ्लूइड है कि उसमें ब्लड है कि उसमें डर्मोइड के हैं, जैसे मैंने बताया कुछ किसी में बाल होते हैं, इसके टेस्ट के ऊपर हम आगे और भी बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी मेरी बीवी का जो एक मसला है सर मैडम। जी बताएं। तो पीरियड के मतलब तो उसका पीरियड जो आ रहा था बिल्कुल मतलब 30-35 तक बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था, यही 2-3 दिन रहता था। तो उसके बाद उसका चेंज हो गया है, तो अब उसको मतलब 5-6 दिन रहता है। जी, आप इनसे कुछ जानना भी चाहती हैं? पीरियड ज्यादा दिन रहता है? जी हाँ, और पर महीने के महीने आता है? जी महीने के महीने आता है कि जल्दी आता है कि लेट आता है? नहीं, महीने के महीने आता है मगर ज्यादा दिन रहता है अब। अच्छा, और बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं। और छोटा बच्चा कितने साल का है? छोटी बच्ची है, वो लगभग 9-10 के करीब है। 9-10 के करीब है। तो इस उम्र में जाके हो जाता है कई बारी कि इरेगुलर थोड़ा सा ब्लीडिंग पैटर्न चेंज हो जाए, या साइकिल भी चेंज हो सकती है, कभी जल्दी आते हैं कभी बाद में आते हैं। या आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो आप इंटरनल एग्जामिन करेंगे आपके वाइफ का, और फिर उनको पता लगेगा कि इसमें कोई घबराने वाली बात है कि नॉर्मल है। ये कई बारी क्या होता है, एक फाइब्रॉइड अगर हो जाए जिसमें एक वो ट्यूमर कहते हैं, उसमें फाइब्रॉइड यूट्रस में हो जाता है, उसके कारण भी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, या हार्मोन की इरेगुलरिटी से भी हो सकती है। जी, आप हमें बता रही थी कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने कहा, एक प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं रूल आउट करने के लिए, प्रेगनेंसी के कारण सिस्ट तो नहीं है। दूसरा करवाते हैं हम अल्ट्रासाउंड, जो कि सबसे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देता है। उसमें साफ दिख जाता है कि सिस्ट है कि नहीं, कौन सी ओवरी में है, कितने सिस्ट हैं, उसमें क्या है, फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है कि कोई वरी करने वाली बात है, कहीं कैंसर के साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये सब हम अल्ट्रासाउंड से करा लेते हैं। और तीसरा है ब्लड टेस्ट, CA-125 कहते हैं उसको। अगर डॉक्टर को शक है कि
कोई कारणवश ये महिला ज्यादा चांसेस हैं इनको ओवेरियन कैंसर होने के, तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं CA-125, अच्छा। जो कि हमें बता सकता है कि कैंसर है कि नहीं तो है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। बहुत कम केसेस में होता अच्छा। है। ज्यादा उम्र हो, अगर मीनोपॉज होने के बाद अगर ऐसा हो, सिस्ट पाया जाए, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मीनोपॉज में तो के बाद अगर ये पाया जाता है तो उसमें तो जरूर से टेस्ट करते ही हैं। टेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी बताएं क्या सवाल है? जी बताएं क्या सवाल है? हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी बताएं। हाँ मेरी बहन मेरी बहन है 57 साल की। 57। देखिए आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो, मेरी बहन 57 साल की है। उसको पहले बहुत ब्लीडिंग की तकलीफ होती थी, तो अभी उसका यूट्रस रिमूव कर दिया है। लेकिन उसके बाद अभी 5-6 साल बाद उसको ब्रेस्ट में सिस्ट बताया, उसमें बलून समान पानी लिक्विड भरा हुआ है ऐसे बताया। तो उसे बॉडी में बहुत जलन होता है, उसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं? अगर यूट्रस निकाल दिया है तो बहुत करके ओवरीज भी निकाल दी होंगी। जो ब्रेस्ट में ये हुआ है, कई बार ये सब एक ही जीन पैटर्न में होता है कि मतलब जो हमारा डीएन है उसमें चेंजेस होते हैं, उसके कारण ब्रेस्ट का हमारे इंटेस्टाइन्स का और ओवरीज का कनेक्शन होता है। हो सकता है ये कुछ भी कनेक्शन ना हो, ये बिनाइन हो, मतलब कि ये कैंसर नहीं है। इसका आपको जांच कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 57 इयर्स में अगर हुआ है तो ज़रूरी है कि उसका पानी का जांच करा जाए या टिश्यू का जांच करा जाए कि ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। जी, जैसे आपने बताया कि कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये कैंसर भी बन जाता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है और किन केसेस में होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। सिस्ट के कारण कैंसर बहुत कम होता है। साउंड करेंगे उसमें पता लगेगा सिस्ट है, उसका जांच करेंगे, उसमें फिर हम MRI वगैरह करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी CT करते हैं, MRI करते हैं, और फिर लेप्रोटमी करते हैं, मतलब दूरबीन से देखते हैं कि कैंसर कितना फैला हुआ है, कितना है। उसका ट्रीटमेंट भी फर्क होता है और उसके इन्वेस्टिगेशंस भी इस तरह से फर्क होते हैं। और भी बात करेंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी। मेरी एज है 47। मेरे पीरियड बंद हो गए अगस्त में। हाँ जी। तब से आज तक नहीं हो गए। हाँ जी। इसी के बारे में पूछना है डॉक्टर। तो 47 की उम्र में ज़्यादातर लोगों को, औरतों को मीनोपॉज हो जाता है। मीनोपॉज मतलब कि 1 साल तक पीरियड नहीं आए हैं आपको। तो आपके अगस्त में बंद हुए हैं, तो अगस्त तक जब आपके पूरे नहीं आएंगे तो ऑफिशियली हम ये समझ लेंगे कि आप मीनोपॉज में आ गए हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अपना चेकअप ज़रूर कराइए, क्योंकि वो अगर सर्विक्स वगैरह का पैप्समेयर करते हैं, एक टेस्ट करते हैं जिससे कि रूल आउट होता है कि सर्विक्स में कहीं कैंसर तो नहीं है। प्लस वो अल्ट्रासाउंड या कोई आपका अगर और कोई टेस्ट, ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे कि कोई वरी की बात तो नहीं है, आपका सब ठीक है। कई सिम्टम्स हो जाते हैं मीनोपॉज में, जैसे कि बहुत गर्मी लगना, एकदम से एकदम चमड़ी एकदम वो खुश्क हो जाती है। जो सिम्टम्स हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर मिलिए और वो आपको बताएंगे कि क्या आप कर सकते हैं इन सब चीज़ के लिए। जी, कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी बताएं क्या सवाल है आपका? मैं कश्मीर से बोल रही हूँ। जी। मेरी एज 58 है जी। और मुझे पिछले 2-3 दिन पहले मुझे पेन सी हो रही थी, मुझे बहुत पेन हो गई। फिर मैंने इंजेक्शन करवाए। इंजेक्शन करने के बाद मुझे बहुत मुझे ऐसा लगा कि मेरा पेट फूल सा गया। फिर मैंने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आप पहले ये दवाई खाओ। मैंने वो दवाई खाई, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ी सी पेन है, लेकिन दवाई से कुछ फर्क नहीं हुआ। अच्छा, आपको कहाँ पर दर्द है? ये जो है ना पेट, मतलब नीचे नीचे के हिस्से में दर्द है। हाँ, तो आपकी माहवारी कब बंद हुई? हाँ, मुझे तो 10 साल हो गए। मेरी एज तो 58 है। हाँ जी। तो उसके बाद आपको कभी ब्लीडिंग तो नहीं हुआ, खून तो नहीं गया, कभी धब्बा पड़ा हुआ? ना, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन यही मुझे होता है, पिछली बार भी मुझे पेन सी हो रही थी। फिर मैंने डॉक्टर पास गई तो उन्होंने कहा आपको लिवर, फैटी लिवर है। हाँ। फिर मैं आज मुझे 2-3 दिन हो गए, मुझे इस वक्त भी बहुत सारी पेन है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी, लेकिन अभी उससे फर्क नहीं हुआ। आपको अंदर से जांच किया था?
हाँ आपका अंदर से जांच किया था डॉक्टर ने? नहीं, अभी नहीं, अभी उन्होंने कहा ये दवाई पहले आप खाओ, फिर आपको अल्ट्रासाउंड करना है। हाँ, तो ये अगर आपको कब्ज रहता है उसके कारण भी हो सकता है, आपको पेशाब में कोई इन्फेक्शन है तो भी दर्द हो सकता है। तो बेहतर ये होगा कि आप जाके अपना चेकअप कराइए, जो महिलाओं के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाके टेस्ट कराइए। वो आपको अंदर से एग्जामिन करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो पता लग जाएगा कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि मेरी एज 20 इयर्स की है और मेरा लास्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था पीसीओडी। तो मेरा ये है कि मतलब कुछ प्रिकॉशंस है जो मुझे इसमें लेने हैं या फिर कुछ चीजें जो अवॉइड करनी है ड्यूरिंग इस चीज से, क्योंकि अभी फिलहाल डॉक्टर ने मुझे कोई दवाई नहीं दी इसके लिए। तो बस जो है ना कुछ बोला, सिर्फ टेस्ट बताया कि तुम्हारा ऐसे है, ये पीसीओडी डिटेक्ट हुआ है। तो अब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि ये डेंजरस, मतलब थोड़ा वरीड तो नहीं है, मतलब इसमें घबराने वाली बात तो नहीं है, और जो है मतलब आगे वाली मैरिज लाइफ में प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, और इसमें प्रिकॉशंस मुझे क्या लेनी चाहिए? जी, तो आप 20 साल की हैं, आपके पीरियड्स कब से आपने शुरू किए? मेरे पीरियड्स हुए थे ऑलमोस्ट 7th क्लास में। उम्र कितनी थी आपकी? आई थिंक 14। हाँ 14। तो अब क्या तकलीफ होती है आपको? अभी क्या होता है कि मेरे पीरियड्स बहुत पेनफुल होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, इवन कि मुझे दवाई लेनी पड़ती है पीरियड्स के लिए। तो वो चीज होती है, बहुत ज्यादा अनबेरेबल वाली पेन होती है। तो इस वजह से मैंने जब टेस्ट करवाए थे तो आप ओबीस हैं? आप मोटापा है आपको? नहीं, नॉर्मल हूँ। नॉर्मल हो मोटापा। तो पीसीओडी किस हिसाब से बोला? क्योंकि पीसीओडी क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं उसको। पॉलीसिस्टिक मतलब बहुत सारे सिस्ट, और ओवेरियन मतलब ओवरी में सिस्ट बन गए हैं, छोटे छोटे यानी ये दोनों चीजें अलग अलग है। नहीं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, तो पॉलीसिस्ट मतलब बहुत सारे सिस्ट बन गए हैं ओवरी में, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। सिंड्रोम कहते हैं एक्चुअली। सिंड्रोम का मतलब खाली सिस्ट नहीं है, उसमें और भी चीजें होती हैं। उसमें मोटापा होता है, उसमें क्या होता है कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर और कम होते हैं। ये जो बोल रही है ज्यादा ब्लीडिंग होती है, नॉर्मली उसमें इरेगुलर और कम पीरियड्स होते हैं। मोटापा होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि उसमें जो एंड्रोजन जो होता है, जो मेल हार्मोन होता है, वो भी सिक्रीट होता है। अच्छा। तो उसमें इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है, मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो डायबिटीज भी हो जाता है। अच्छा। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है जिसके कारण एनओव्यूलेटरी साइकिल होती है, मतलब हमारे औरतों में अंडे नहीं बनते हैं, जो उनकी साइकिल्स हैं उसमें अंडे नहीं बन रहे हैं, इसीलिए इनफर्टिलिटी होती है, मतलब बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, तो वो बच्चा नहीं कर पाती हैं। तो ये सब चीज़ों को हम पीसीओडी कहते हैं। मुझे लगता नहीं कि आपको पीसीओडी है। आपने कोई टेस्ट कराए हैं? जी, पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था उन्होंने, तो ड्यूरिंग पीरियड्स करवाया, कहा क्योंकि डॉर्मेंट फॉलिकल होता नहीं है तो ये बेटर रहता है इसी में। पीरियड्स में करवाई थी, तो फिर उन्होंने डिटेक्ट किया था दोनों ओवरीज में, उन्होंने देखा था, कहा कि आपको पीसीओडी है। उसके बाद डॉक्टर ने जो है टेस्ट रखे थे, हार्मोनल प्रोफाइल जो रखे थे, तो वो सारे ठीक थे टेस्ट जो हार्मोनल प्रोफाइल करवाए, तो उनमें कोई प्रॉब्लमैटिक भी नहीं थी। वो LH SSH का LH का करवाया था, प्रोजेस्टेरोन का करवाया था, तो वो सारे नॉर्मल थे। लेकिन पीरियड्स जो मेरे नॉर्मल होते, मतलब आगे पीछे हो जाता था कभी, लेकिन वो होता था 4 या 5 दिन की फासला होता तो था। आप रिपोर्ट्स के साथ जाइए दोबारा से डॉक्टर को और देखिए वो क्या दवाई देते हैं। नॉर्मली ऐसे केसेस में अगर ज्यादा ब्लीडिंग है या पीसीओडी है तो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स दे देते हैं, जो पिल होती है, जो कि आपको महीने में लेनी होती है, और फिर 5 दिन छोड़ते हैं, जिससे कि उसमें कंट्रोल करके ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। तो नॉर्मली ये एडवाइस करते हैं। प्लस अगर आपको फिर आगे जाके आपको प्रेगनेंसी करनी है तो उसमें फिर वो ऐसी दवाएं देते हैं जिसमें कि अगर अंडे नहीं बन रहे हैं तो वो स्टिमुलेट हो जाती है ओवरी बनाने के लिए। तो इसमें जरूर अगर आपको पीसीओडी बोला है और आपकी अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रही है तो आपको तकलीफ हो सकती है बच्चा पैदा करने में। पर आप शादीशुदा हैं? अभी मेरी एज 20 है, अभी आई एम अनमैरिड। यू आर अनमैरिड। तो आप बेहतर यही रहेगा कि आप वापस डॉक्टर के पास जाएं जिसको दिखा रहे हैं, और उनसे पूछिए कि क्या है ये टेस्ट नॉर्मल है, तो वो क्या एडवाइस करते हैं। इनके लिए यही बेहतर होगा कि ये अपनी रिपोर्ट्स लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएं
और उसको दिखाएं। अच्छा, ये जो ओवेरियन सिस्ट है, क्या इसका परमानेंट इलाज हो सकता है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक बार ये हो जाता है तो फिर ये बार बार होता है। हाँ, तो इसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं कि ओवेरियन सिस्ट किन किन औरतों में होता है। एक ये है कि अगर हो गया है पहले तो दोबारा हो सकता है। दूसरा हो सकता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि अगर आपको पीसीओडी है तो उसमें हो सकता है, पॉलीसिस्टिक डिजीज में, उसमें छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। चौथा, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है जैसे मैंने समझाया था तो उसमें हो सकता है। पांचवा कारण है अगर आपको इन्फेक्शन है, जिसे कहते हैं पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अच्छा। मतलब कि हमारे उस पेल्विक एरिया में जहां पर हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी हैं, उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो कॉज कर सकता है सिस्ट बन जाए एंड इन्फेक्शन के कारण। अच्छा। तो ये कुछ कॉजेज हैं जिसके कारण प्रीडिस्पोजिशन होता है सिस्ट बनने के लिए। परमानेंटली इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्ट कि अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते रहें, अगर पिल लेते रहें तो फिर सिस्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि ओव्यूलेशन को वो रोक देती हैं पिल्स, ठीक है ना। तो इसलिए फिर उस कारण से सिस्ट नहीं बनते हैं। पर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या कोई और रिस्क फैक्टर है तो आपका सिस्ट बन सकता है। तो इसके कारण एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए जिससे कि पीसीओडी ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कंट्रोल करें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपना डायबिटीज ना होने दें, दैट इज वन। एक वो कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज जरूर करें और ध्यान रखें कोई सिम्टम ऐसा अलग सा आपको दिखे तो डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। तो आप ये जो सारी चीजें बता रही हैं, क्या यही इसका प्रिकॉशन है? यही प्रिकॉशन है कि आप देखिए, आप फंक्शनल सिस्ट को तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो होंगे, वो होते ही हैं क्योंकि ओव्यूलेशन होता है। पर अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार हो रहे हैं तो फिर डॉक्टर देखेगा कि इनको आपको पिल पे डालना है जिससे कि या ना हो, या एंडोमेट्रियोसिस है तो उसको ट्रीट करें कि उसका सिस्ट जो है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, आप ट्रीट तो कर देते, दोबारा आ जाता है। हाँ। दोबारा से खून भर जाता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, कंट्रोल कर सकते हैं, पर बिल्कुल ये कह दें कि आप क्योर हो गए हो, ऐसा होता नहीं है। जैसे आपने कहा कि इसका प्रिकॉशन यही है कि जो आपकी लाइफस्टाइल है उसको ठीक रखें, खाने पीने का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। तो क्या ये सारी चीज़ें जो है, अगर ये सब किया जाए तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है? हाँ, ऐसा कुछ इसमें ना फंक्शनल सिस्ट में ऐसे बचने की कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने कहा 8 से 18% औरतों में होता है। हाँ। उसमें से खाली 8% में ये साइज बढ़ जाता है। नॉर्मली 2 इंच से कम होना चाहिए साइज सिस्ट का। अगर 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं। उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि वो सिक्रीट करता है हार्मोन, या वो ट्विस्ट कर सकता है। अच्छा। जिसको हम टॉर्शन कहते हैं। तो इसको ट्रीट कैसे करते हैं? अगर ट्विस्ट हो, इसको ट्रीट करते हैं नॉर्मली लैप्रोस्कोपी से करते हैं। अगर बहुत बड़ा नहीं हो या कोई कैंसर का शक नहीं हो तो पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती। लैप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन से, और लेप्रोटमी मतलब आप पूरा खोल के आप देख रहे हैं सामने कि क्या है। दूरबीन से देखने का फायदा ये है कि आपको जरूरत नहीं है, बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है, रिकवरी जल्दी होती है। और छोटे सिस्ट हो तो वो दूरबीन से हो जाते हैं, नॉर्मल सिस्ट अगर होते हैं तो। अगर लगता है डॉक्टर को कि भाई कैंसर हो सकता है तो वो जरूर से खोलते हैं नॉर्मल कोर्स में और देखते हैं कि भाई दिख रहा कैसा है, क्योंकि अगर कैंसर वाला हुआ और आपने उसको छेड़ दिया तो कैंसर फैल जाएगा। अच्छा। तो उनको जब लगता है कि हाँ ये हो सकता है, बाकी टेस्ट देख के, हार्मोन्स देख के, तो ही वो लोग ओपन करते हैं। अदरवाइज नॉर्मली दूरबीन से ही हो जाता है। जी। अच्छा, अगर किसी को सिस्ट है और वो माँ बनना चाहता है, नहीं बन पा रहा है सिस्ट की वजह से, तो डॉक्टर्स क्या सलाह देते हैं? क्या वो आईवीएफ की सलाह देते हैं? तो सिस्ट जो कि इनफर्टिलिटी कॉज करे वो सबसे ज्यादा कॉज होता है या तो एंडोमेट्रियोसिस का या होता है पॉलीसिस्टिक पीसीओडी का। तो एंडोमेट्रियोसिस में नॉर्मली क्या करते हैं कि जितना अगर बहुत बड़ा सिस्ट है तो उसको वो जरूर से ड्रेन करते हैं और निकाल देते हैं। उसमें से क्या करते हैं, दूरबीन से पंचर करते हैं और फिर उसकी मार्जिन ऐसे करके सिल देते हैं जिससे कि सिस्ट दोबारा ना बने। तो उसमें करते हैं। और पीसीओडी में भी सारे सिस्ट को देखते हैं कि पंचर करने से इनफर्टिलिटी, वो ओव्यूलेशन करने लगती है ओवरी। अच्छा। दवाइयां भी देते हैं मेडिकली कि मेटफॉर्मिन दे दें कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, ब्लड प्रेशर की दवाई। और सबसे ज्यादा इसमें क्या करते हैं, इसमें देते हैं एक दवाई ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब अंडा बने जिससे कि। अच्छा। उसको कहते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट, एक दवाई है जो सबसे ज्यादा यूज होती है। उसमें क्या होता है कि कई सिस्ट बन जाते हैं, कई फॉलिकल्स तैयार हो जाती है। अच्छा। इसीलिए जो आईवीएफ में इस तरह से ट्रीटेड होते हैं उनमें हमने देखा है कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज के इंसिडेंट्स ज्यादा हैं, क्योंकि ज्यादा फॉलिकल्स में अंडे बन जाते हैं और वो सारे एक साथ फर्टिलाइज होके ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स बन जाते हैं, इसीलिए होता है। बट ये कारण भी है सिस्ट का। अच्छा। जब आप
पीसीओडी को आप ट्रीट कर रहे हैं इस दवाई से तो सिस्ट बन रहे हैं, अगर वो नहीं रप्चर हुए तो वो सिस्ट बन के रह जाएंगे। अच्छा जी। तो ये है। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, क्या इसमें फैमिली हिस्ट्री का भी कुछ रोल है? बहुत ही शॉर्ट में आंसर। हाँ, सिस्ट में कोई फैमिली हिस्ट्री का रोल नहीं होता। कैंसर, ओवेरियन कैंसर में फैमिली हिस्ट्री का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है। एक में से 10 लोग में होता है अगर फैमिली पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री हो। अच्छा। ओवेरियन कैंसर के लिए तो वो सिस्ट में तो हमने देखा ओवेरियन कैंसर 0.3 इंसिडेंस है, तो दैट इज नॉट, बहुत मेजर कॉज नहीं है वो। अच्छा। ओवेरियन कैंसर एक अलग एंटिटी है, तो सिस्ट में ऐसा कोई हेरिडिटरी का नहीं है। जी। डॉक्टर वीना अग्रवाल, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब। उसकी सांसों से महकती है कई